हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। आज के टॉप 5 प्रश्न 12 नवंबर 2022। आपका प्रश्न नंबर 1 है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (IBDC) का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका उत्तर है हरियाणा। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद, हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) का उद्घाटन किया। IBDC की स्थापना क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) फरीदाबाद में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) भुवनेश्वर में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट के साथ की गई है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोरेज क्षमता और ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? आपका उत्तर है 10। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार आधार धारकों को नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेजों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है और अपडेशन सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में आधार से संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करेगा। आपका प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपका उत्तर है साहित्य। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बिहारी पुरस्कार हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। वयोवृद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और इसका नाम प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, लोक सेवा प्रसारण दिवस किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपका उत्तर है महात्मा गांधी। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों को एक संबोधन दिया, जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। आपका प्रश्न नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? आपका उत्तर है ओडिशा। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। ओडिशा सरकार ने इस साल 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। Please like and subscribe my YouTube channel, Bedi Online Study Point.